Hello. So let us talk about hypoglycemia today. लो शुगर अटैक यानी हाइपोग्लाइसीमिया। हर मधुमेही, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 हो, चाहे आप इंसुलिन ले रहे हो, चाहे आप गोलियां ले रहे हो, इन्हें कभी ना कभी तो लो शुगर होता है। इंसुलिन लिया तो हो सकता है महीने में एक बार हो, थोड़ा सा हो सकता है। यदि गोलियां लिए तो उनको भी ज़्यादा संभावना हो सकती है। कुछ गोलियां ऐसी होती है जिसमें लो शुगर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कुछ गोलियां ऐसी होती है जिनमें लो शुगर की संभावना बहुत कम होती है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया ने क्या। जब किसी मधुमेही की शुगर 70 से कम पहुंच जाती है, 70 के नीचे चली जाती है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। यदि वो 54 के नीचे चली जाती है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका शुगर जब कम हुआ तो आपको मालूम पड़ गया कि अपने को शुगर कम हो रहा है, आपको भूख लगती है, घबराहट होती है, थोड़ा सा पसीना आता है, थोड़ा सा कपकपी आ सकती है, और ऐसी कंडीशन में आप तुरंत आपको समझ में आ जाता है और आप अपना खुद का ख्याल रख लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं या ग्लूकोज पी लेते हैं और आपका शुगर नॉर्मल आ जाता है, जिसको हम लोग माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में आपको लो शुगर होता है, परंतु आपको मदद के लिए किसी थर्ड पर्सन की या सेकेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको घबराहट ज़ोर से हो गई या आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, परंतु आप अभी भी कॉन्शियस हैं और आपको समझ रहा है कि आपको लो शुगर हो रहा है, परंतु आपको किसी के मदद की ज़रूरत पड़ती है। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में आप बेहोश हो सकते हैं, आपको झटके आ सकते हैं, आप एबनॉर्मल बिहेवियर कर सकते हैं, कभी कभी इवन कोमा में जा सकते हैं और बहुत रेयरली कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ऐसी कंडीशन में आपको किसी डॉक्टर के यहाँ तुरंत भर्ती करना पड़ता है और वहाँ पर आपको इलाज कराना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया का कारण क्या होता है। ऐसे लोग, यदि आप हर 3.5 से 4 घंटे में हम बोलते हैं कुछ ना कुछ खाना चाहिए, खाली पेट भी नहीं रहना है और पेट भर के भी नहीं खाना है। यदि हमने हर 3.5-4 घंटे में खाना खाते रहे तो लो शुगर की संभावना कम होती है। यदि लंबा गैप हो गया तो हो सकता है। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है अपन रोज़ जो एक्सरसाइज करते हैं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई, गलती से गोलियों का या इंसुलिन का डोज हमने रोज की अपेक्षा ज़्यादा ले लिया, या कभी आपने कोई एंटीबायोटिक ऐसी दवाई खा ली या कोई पेन किलर खा ली, उनसे भी लो शुगर की अटैक हो सकते हैं। कभी आपको उल्टियाँ हो गई, पतले दस्त हो गए, उससे भी लो शुगर हो सकती है। तो इससे अलग अलग कारणों से लो शुगर हो सकता है। जब भी आपको माइल्ड से रूल ऑफ 15 हमको याद करना पड़ेगा। रूल ऑफ 15 यानी आपने टेस्ट किया, आपका शुगर 65 है, आपने 15 ग्राम ग्लूकोज लेना है। 15 ग्राम ग्लूकोज यानी चाय की जो चम्मच रहती है उसको 5 ग्राम की होती है, ऐसा 3 चम्मच शक्कर आपने डालना है और उसका घोल बना के या जैसा आप खा सकते हैं तुरंत उसको खा लीजिए और फिर 15 मिनट वेट कीजिए, फिर से टेस्ट कीजिए और यदि आपका शुगर ऊपर आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो फिर 15 ग्राम ग्लूकोज लीजिए और फिर 15 मिनट का बाद टेस्ट कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 15। ऐसा करने से आप हाई और लो से बहुत ज़्यादा ओवर करेक्शन से बच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, अक्सर लोग खूब सारा मीठा खा लेते हैं और शुगर एकदम आपकी 70 से 300-400 पहुँच जाती है। तो रूल ऑफ 15 हम सभी लोगों को याद रखना है। दूसरा, अक्सर लो शुगर के का एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत लंबा समय का यदि हमने गैप दे दिया 2 खानों के बीच में। तो हमेशा याद रखें कि हर 3.5 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। जब भी आप एक्सर्शन करते हैं, एथलीट हैं, आप प्ले के जाते हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कभी आप एक्स्ट्रा एक्सर्शन चलना ज़्यादा होने वाला है तो उसके पहले अपनी शुगर चेक करना ज़रूरी है। तो ऐसा करने से आप आने वाले लो शुगर से बच सकते हैं। इस तरह से हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में समझा। जब आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपको नस में डेक्सट्रोज का इंजेक्शन दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं दे रहा हूँ आपको कि यदि आपके घर में आप बेहोश हो जाते हैं, कुछ होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले पेशेंट को बैठाना है, थोड़ा सा प्रॉप्ड अप पोजीशन में करना है, उसको मीठा घोल या पेस्ट बनाइए ग्लूकोज का और मुंह के अंदर उंगली से इस तरह से कर दीजिए। जब तक आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तब तक आप थोड़ा बहुत ग्लूकोज, जिस तरह से हम सॉर्बिटेट की गोली बोलते हैं हार्ट अटैक में रखना चाहिए, वैसे ही आप ओंठ ऐसे करके आप ग्लूकोज अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर उसकी सीवियरिटी कम हो सकती है। इसी तरह
टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के लोगों ने ग्लूकेगॉन का एक इंजेक्शन अपने घर रखना चाहिए। ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन जो होता है, ग्लूकेगॉन इंजेक्शन आपने जैसा इंसुलिन लेते हैं वैसे लगा लिया तो उसका विद इन हाफ एन आवर आप कॉन्शियस हो सकते हैं और उससे बच्चे की जान बच सकती है। इंजेक्शन ग्लूकेगॉन हर केमिस्ट में मिलते हैं और वो आप रख सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होते हैं पर वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने हाइपोग्लाइसीमिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिटेक्ट इट अर्ली एंड ट्रीट इट अर्ली। थैंक यू वेरी मच।